पेशावर के सिटी थाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका पुलिस स्टेशन के असलहा खाने में मौजूद पुराना बारूदी मवाद फटने के बायस हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। आग ने दीगर गोला बारूद को भी अपनी लपेट में लिया, जिससे मजीद धमाके हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। BDU रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। थाने में मौजूद अहलकारों और मुलजिमों को हवालात से बाहिफाजत निकाल लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। CCPO पेशावर मियां सईद के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी का नहीं, पुराने धमाका खेज मवाद के अचानक फटने से हुआ। T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर लिखा, बहुत उम्दा कारकर्दगी, ग्रीन शर्ट्स। वजीर आजम ने लिखा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और टीम की काविशें काबिले तारीफ है। और अपर दीर में थल की तारीखी मस्जिद के करीब दरियाए पंजकोड़ा का पुल गिर गया। ग्रेनाइट पत्थर से लदा ट्रक भी दरिया में जा गिरा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिरने वाला पुल दीर, कलकोट और थल के आधे इलाके को सियाहती मकाम कमराट से मिलाने का वाहिद जरिया था। पुल गिरने से कमराट जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। जाती उम्रा में शरीफ बरादरान की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक आगाह किया। जो मस्जिद सरकारी नहीं है, जो मौलवी साहब मुलाजिम नहीं है सरकार का, तुम किस मत में उसको 25,000 दे रहे हो? सिवाय जमीन खरीदने के तुम्हारा और कोई धंधा नहीं है। हर वक्त ये सोचते हो कि मुल्ला की जमीन को कैसे खरीदा जाए। मस्जिद में तुम्हें हमारे राय के मुताबिक खुतबा देना होगा। कहते हैं सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, अमारात में ऐसा हो रहा है, कुवैत में ऐसा हो रहा है। ओ बाबा, फिर बादशाहत लाओ ना, फिर जमहूरियत खत्म करो। एक मौलवी के लिए वो मिसाल बनता है, निजाम के लिए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मुल्क गिर तहरीक की वार्निंग। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म से औकाफ के कानून पर बात की। पूरा कानून शरीयत के खिलाफ है। कानून बनाकर औकाफ की मलकियत को कब्जे में लिया जा रहा है। मस्जिद सरकारी नहीं, किस मद में इमाम को पैसे दिए जा रहे हैं। दीनी मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एजेंडे का मकसद नौजवान नस्ल को मुश्तइल करना है। हमें धमकी देते हैं 4th शेड्यूल में डाल देंगे। भाड़ में जाए 4th शेड्यूल, हमें मजबूर ना करो। मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर बड़ी बैठक सजेगी। कौमी अमन जरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। अमन जरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान, नैमुल वली, सराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ को दावतनामे भेज दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जरगे में मदऊ किए जाने पर इतफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी जाएगी। कौमी जरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की टीम तैयार। काबीना अरकान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। मिना खान अफरीदी वज़ीर बल्दियात मुकर्रर। अरशद अयूब वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम। मुजम्मिल असलम मुशीर ख़जाना होंगे। फजल शकुल खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग और आफ्ताब आलम अफरीदी वज़ीर कानून होंगे। सैयद फ़खर जहान वज़ीर एक्साइज। रियाज खान वज़ीर आबपाशी। खालिकुर रहमान वज़ीर सेहत। फैसल खान तरकई वज़ीर मेहनत मुकर्रर। ताज मोहम्मद तरन मशीर खेल। शफीउल्लाह जान मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सियासी पारा नीचे लाने के लिए साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वुज़रा और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का फैसला। कहा, PTI की मौजूदा क़यादत बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों को बाहर नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को स्ट्रेटजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल ज़राती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 नवंबर को तुर्किया रवाना होंगे। गजा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अलावा कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी इस अहम इजलास का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीली चैलेंज बन गई। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A के शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म करने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की सिफारिश। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली पहले ही आर्टिकल 144A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा चुकी। FBR हदफ से बहुत पीछे। जुलाई से अक्टूबर 270 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 4109 अरब हदफ के मुकाबले में 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा। FBR ने इस मुद्दत के दौरान 205 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। अक्टूबर के दौरान 70 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 17.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोजाम में हल्के की आवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। कहा सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली पर रहा है। कुदरती आफात हों, मुआशी दबाव या समाजी मसाइल, हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अमीर बालाज कत्ल केस में नया मोड़। तीफी भट्ट का बेटा तादिल भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया कत्ल के वक्त तादिल भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कत्ल केस की तहकीकात CCD के सुपुर्द कर दी गई। गजा में इस्राएली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। शनाख्ती अमल के बाद इसराइली हुकाम का कहना है कि लाशों के वाक़यात इसराइली यरगमालियों से मैच नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से इस्तंबुल में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हय्या की मुलाकात। गजा में जंगबंदी की ताज़ा सूरत हाल और इंसानी इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू। यरगमालियों की लाशें निकालने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत।